नमस्कार साथियों। कल हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज हम प्रेजेंट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है, इसकी जो लुक है, इसकी आइडेंटिटी है, वो है रहा है, रही है, रहे हैं। हर सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे आते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है, आसानी से बना लोगे आप। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस है, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। रहे यहाँ पर आ गया, ये रहे यानी कि अपनी पहचान अपन ने पकड़ ली। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट का है, आसानी से बनेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, अंग्रेजी अपना ऑब्जेक्ट है, पढ़ना अपना वर्ब है और इज एम अपने हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इस टेंस में डज और डू का यूज नहीं होगा। एक टेंस में जो एक आइडेंटिटी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हर टेंस में चेंज होती जाती है। अब इज एम का क्या मैटर है, तो आप ध्यान से सुनना। सुन रहे हो ना मेरी बात? ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ही, शी, इट, वन नेम। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो इज आएगा। एक बार और ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो इज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो आर आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई होगा, ओनली फॉर आई इट विल कम ओनली एम। आई के साथ एम आएगा, बाकी सिंगुलर के लिए इज आएगा, प्लूरल के लिए आर आएगा, आई के साथ एम आएगा। आया समझ में? एक बार और। सब्जेक्ट सिंगुलर है इज, प्लूरल है आर, आई हो तो एम, और जो भी वर्ब आप लिखो, वर्ब में मेन वर्ब में ये सब हेल्पिंग वर्ब है और ये है मेन वर्ब, ये है सहायक क्रियाएं, ये है मुख्य क्रिया। तो जो भी क्रिया लिखो आप, यानी जो भी वर्ब लिखो उसमें आईएनजी लगा देना, फिर आपका लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप बहुत समझदार हो, कर लोगे आसानी से। देखना, हम के लिए अपन लिख दिया अभी इज एम आर, हम सब हैं, यानी कि दो से ज्यादा हैं तो प्लूरल हुआ, तो वी आर। फिर आए अपन वर्ब में, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को रीड कहते हैं, तो रीड में आईएनजी कर दिया, वी आर रीडिंग। क्या रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, कौन सा कर्म है अपना, ये अंग्रेजी पढ़ना, तो अपन लिख दिया इंग्लिश, वी आर रीडिंग इंग्लिश। अगर यहाँ पे होता है कि वह अंग्रेजी पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग इंग्लिश हो जाता, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग इंग्लिश हो जाता है, वे अंग्रेजी पढ़ रहे, दे आर रीडिंग इंग्लिश हो जाता। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। फिर आता है नेगेटिव, वी आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। इसमें डज नॉट, डू नॉट का कोई रोल नहीं रहेगा। इसमें जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ उसके जस्ट बाद में नॉट लगा देना। आपने इज लगाया है तो इसके बाद नोट हो जाएगा, आपने आर लगाया है तो आर के बाद नोट हो जाएगा, आपने एम लगाया तो एम के बाद नोट हो जाएगा, और वर्ब में आईएनजी हमेशा रहेगी। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आर आगे आ जाएगा, आर वी रीडिंग इंग्लिश। क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, आईएस हो जाएगा। फिर चौथा, आर वी नॉट रीडिंग इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। क्या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। देखो यहाँ पर क्या व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाट कहाँ लगता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यह हुआ सेंटेंस।
फिर अपन नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अभी आप जैसे जैसे इस वीडियो को स्किप करके रोक रोक कर आप नोट्स बनाते जाइए। दूसरा सेंटेंस अपन लेते हैं, मैं इंदौर जा रहा हूं। मैं किस साथ आई, मैं के लिए अपना आई यूज करेंगे। अब इंदौर ऑब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के साथ एम, आई एम। जाने को बोलते हैं गो, लेकिन बोल रहे हैं कि गो में आईएनजी लगेगा, गोइंग, आई एम गोइंग टू इंदौर, आई एम गोइंग टू इंदौर। सर टू कहां से आया, तो अपन ध्यान रखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम टू का यूज करेंगे। इंदौर को जा रहे हैं हम, यानी इंदौर जा रहे हैं। फिर नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू इंदौर। इंट्रोगेटिव में एम को आगे ले लो, एम आई गोइंग टू इंदौर, क्वेश्चन मार्क। फिर चौथा, एम आई नॉट गोइंग टू इंदौर, यानी चारों के मीनिंग्स, मैं इंदौर जा रहा हूं, मैं इंदौर नहीं जा रहा हूं, क्या मैं इंदौर जा रहा हूं, क्या मैं इंदौर नहीं जा रहा हूं, चारों का मीनिंग हो जाएगा। बहुत आसान है अंग्रेजी, बस केवल आपको स्ट्रक्चर्स याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मेरे पास जादू है कि मैं आपको आशीर्वाद दे दूं और रामायण महाभारत में निकले वो सुर करके और आपको सब समझ में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगी, घिसना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा, जो जंग लगा हुआ है ना उसको निकलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस एक को ले लेते हैं अपन। आर का हो गया, एम का हो गया, अब इसका तीसरा एग्जाम्पल, वह खाना बना रही हैं, रहा है, रही है, रही है, यानी कि कोई गर्ल्स है, महिला है, शी इज, सिंगुलर के लिए इज। अब खाना बनाना है, कुकिंग, क्या कुकिंग कर रही है, फूड, शी इज कुकिंग फूड, वह, शी इज कुकिंग फूड। क्योंकि इन तीनों में से तो एक लिखना है तो अपन ने इज लिख लिया, यहां आ गए वर्ब में आईएनजी, कुक मतलब पकाना, आईएनजी कुकिंग और फूड। नेगेटिव बना सकते हो आसानी से अब तो आप, शी इज नॉट कुकिंग फूड, ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में इज आगे ले लो, इज शी, नॉट हटा दो, कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। फिर चौथा बन जाएगा, इज शी नॉट कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, वह खाना नहीं बना रही है, क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना नहीं बना रही है। अंग्रेजी सीखना बच्चों बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि हम लोग स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।